अयोध्या में हवा में एक अजीब सी ऊर्जा थी। फिर प्रकाश की एक चमकती हुई फ्लैश में यह हुआ। दो व्यक्ति हवा से प्रकट हुए। वे युवा थे, राजसी थे और भगवान राम से अजीब समानता रखते थे। लव और कुश नाम अयोध्या की सड़कों पर गूंज उठा। भगवान राम और सीता के जुड़वां बेटे, जिन्हें लंबे समय से प्राचीन कथाओं के पात्र माना जाता था, मांस और रक्त में उनके सामने खड़े थे। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। सोशल मीडिया पर वीडियो और प्रत्यक्षदर्शी खातों की बाढ़ आ गई। दुनिया ने कौतूहल से देखा, क्योंकि इतिहास और मिथक का टकराव सबसे शानदार तरीके से हुआ था। अयोध्या कोई साधारण शहर नहीं है। यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास और पौराणिक कथाएं एक प्राचीन बरगद के पेड़ की जड़ों की तरह आपस में जुड़ी हुई हैं। हजारों वर्षों से इसे भगवान राम के जन्मस्थान के रूप में पूजा जाता रही है, जो विष्णु के 7वें अवतार थे। अयोध्या का हर पत्थर गौरवशाली अतीत की कहानियां कहता प्रतीत होता है। रामायण ने इसे धरती पर स्वर्ग के रूप में वर्णित किया है, जो अद्वितीय सुंदरता और समृद्धि का स्थान है। राजा दशरथ और बाद में भगवान राम के शासन में अयोध्या अपने वैभव के शिखर पर पहुंच गई। आधुनिक समय में अयोध्या आस्था और विवाद का प्रतीक रही है, और अब लव और कुश के प्रकट होने के साथ अयोध्या एक बार फिर खुद को एक दिव्य नाटक के केंद्र में पाती है। अयोध्या में दिन किसी और दिन की तरह शुरू हुआ था। फिर ठीक दोपहर में सब कुछ बदल गया। आकाश में अंधेरा छा गया, मानो अचानक रात हो गई हो। सरयू नदी के तट के पास एक तेज रोशनी दिखाई दी, और उस प्रकाश से दो युवक निकले। वे लंबे और सुंदर थे, एक राजसी हावभाव के साथ जो तुरंत सम्मान का आदेश देते थे। उनके चेहरे पूरे शहर में देखी जाने वाली भगवान राम की मूर्तियों से अजीब तरह से मिलते जुलते थे। इसमें कोई संदेह नहीं था, ये राम और सीता के महान पुत्र लव और कुश थे। उन्होंने अपने पिता के शासनकाल, अपनी मां के परीक्षणों, स्वयं महाकाव्य रामायण के बारे में बात की, लेकिन उन्होंने भविष्य के बारे में भी बताया। जो लोग इसे देखने के लिए भाग्यशाली थे, उनके मन में कोई संदेह नहीं था, वे स्वयं देवत्व की उपस्थिति में थे। लव और कुश के प्रकट होने से दुनिया भर में हड़कंप मच गया। विज्ञान और संशयवाद के युग में असंभव हो गया था। पौराणिक पात्र वास्तविकता में कदम रख चुके थे। इसके निहितार्थ चौंका देने वाले थे। सभी धर्मों के धार्मिक नेता यह समझने के लिए जुट गए कि उनके विश्वासों के लिए इसका क्या अर्थ है। वैज्ञानिक भी उतने ही हैरान थे। जुड़वा बच्चों के डीएनए जब परीक्षण किया गया, तो ऐसे पैटर्न दिखाई दिए जो मानव आनुवंशिकी में पहले कभी नहीं देखे गए थे। मीडिया का उन्माद अभूतपूर्व था। हर जगह लोग अपनी पृष्ठभूमि या मान्यताओं के बावजूद खुद को उन सभी चीजों पर सवाल उठाते हुए पाते थे जो वे वास्तविकता के बारे में जानते थे। जैसे ही विद्वानों और धार्मिक नेताओं ने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया, एक चौंकाने वाला पैटर्न सामने आया। लव और कुश के प्रकट होने की भविष्यवाणी की गई थी। अस्पष्ट पुराणों के छंदों और लंबे समय से भुला दी गई भविष्यवाणियों में इस घटना के स्पष्ट संदर्भ छिपे हुए थे। भविष्य पुराण में ऐसे समय के बारे में बताया गया है जब राम के पुत्र मानवता को उसके सबसे अंधेरे समय में मार्गदर्शन करने के लिए वापस आएंगे। कल्कि पुराण में भी प्रासंगिक अंश थे। इन हेराल्डों का वर्णन लव और कुश से पूरी तरह मेल खाता था। इसने स्वयं समय की प्रकृति और अस्तित्व के भव्य ताने बाने में मानवता के स्थान के बारे में गहन प्रश्न उठाए। लव और कुश के प्रकट होने के साथ अयोध्या ने खुद को एक नए स्वर्ण युग में पाया। यह शहर, जो पहले से ही एक प्रमुख तीर्थ स्थल था, रातों रात दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी बन गया। दिव्य जुड़वा बच्चों की एक झलक पाने या उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की उम्मीद में लाखों लोग इसकी सड़कों पर उफ लौट गए। आगंतुकों की आमद से इस क्षेत्र में अभूतपूर्व समृद्धि आई, लेकिन बदलाव सिर्फ आर्थिक नहीं थे। अयोध्या का वातावरण ही रूपांतरित हो गया जान पड़ा। अपराध दर शून्य के करीब आ गई। लोगों ने अधिक शांतिपूर्ण, अधिक दयालु महसूस करने की सूचना दी। ऐसा लग रहा था जैसे लव और कुश की उपस्थिति मात्र से उनके आसपास के सभी लोगों की चेतना ऊपर उठ गई हो। अयोध्या एक बार फिर वही बन गई थी जो उसे हमेशा से होना चाहिए था। दुनिया के लिए एक प्रकाश, मानवता को एक उज्जवल, अधिक सामंजस्यपूर्ण भविष्य की ओर ले जाती है।